आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के दिए गए पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसको व्यापक रूप में लिखा गया है a, दूसरा पद a प्लस डी, अगला पद a प्लस 2d, अगला पद a प्लस 3d और a प्लस 4d। इसी प्रकार ये श्रेणी को आगे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें चूँकि n पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहीं दूसरी ओर इस श्रेणी में यदि हमें अंतिम पद दिया गया हो, जैसे यहाँ पर इस श्रेणी में अंतिम पद l दिया गया है, तब n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग करते हैं, वो है एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। आइए इन सूत्रों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहले उदाहरण में हमको श्रेणी दी गई है 2, 7, 13। इस श्रेणी के 10 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें हम देख पा रहे हैं पहला पद 2 है तो a का मान 2 हो जाता है, और d यानी सार्वंतर का मान ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो हमको d का मान 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर चूँकि 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ पर n का मान 10 हो जाता है। n पदों का योग का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में जो मान हमें अभी ऊपर प्राप्त हुए उन सभी मानों को रखा तो n का मान 10, a का मान 2 और d का मान 5। और जब हम इन सभी मानों को हल करते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है 10 पदों का योग 245 हमें प्राप्त होता है। एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें श्रेणी में पहला पद ऋण 37, अगला ऋण 33, अगला ऋण 29 एंड सो ऑन। इस श्रेणी के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम देख पा रहे हैं इस श्रेणी में पहला पद ऋण 37 है और d का मान ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं दूसरा पद यानी ऋण 33 में से ऋण 37 को घटा रहे हैं तो ही हमको उत्तर मिल रहा है धन 4। और n पदों के योग में n पदों के योग के सूत्र में हम इन सभी मानों को रखेंगे। तो देखिएगा n का मान चूँकि 12 है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह पर 12 और a की जगह पर ऋण 37 और d की जगह पर 4। और जब हम इनको हल करते हैं तो हमको 12 पदों का मान प्राप्त हो जाएगा एस एन बराबर ऋण 180। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। इस उदाहरण में समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इस श्रेणी में सार्वंतर 7 यानी d बराबर 7 दिया गया है और साथ ही 22वें पद का मान 149 दिया गया है। इस सवाल में हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्रथम पद a का मान नहीं दिया गया है। तो आइए पहले हम प्रथम पद a का मान ज्ञात करेंगे। इस श्रेणी में हम देख पा रहे हैं d सार्वंतर हमको 7 दिया हुआ है तो d बराबर 7। हमें 22 पदों का मान ज्ञात करना है तो n बराबर 22 रखते हैं और हमें 22वें पद का मान दिया गया है 149। तो देखिएगा a 22 बराबर 149। nवें पद के सूत्र में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम 22वें पद के लिए
इस सूत्र में मान रखते हैं तो ये आता है a प्लस 22 ऋण 1 गुणा 7। चूँकि ये 149 था तो इसको हम 149 के बराबर रख देते हैं। और जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए a का मान आ जाता है 2। अब ये जो हमको a का मान प्राप्त हुआ है इसको n पदों के योग के सूत्र में रखेंगे। और हमने जो दूसरा सूत्र पढ़ा था जिसमें कि अंतिम पद दिया गया था, उस वाले सूत्र की सहायता से हम n पदों का योग यानी 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए सूत्र S22 इक्वल टू n/2 गुणा a प्लस l। इसमें हमने मान रख दिए, n का मान 22, a का मान 2 अभी मिला था और l का मान 149। हमको ये सब हल करने के बाद प्राप्त होता है S22 बराबर 1661। अगले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के ऊपर आधारित सवाल देखेंगे और साथ ही उस पे शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।